कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जब सवाल किसी ऐसी शक्ति से जुड़ा हो जिसे ब्रह्मांड भी भूल चुका हो, तब सच्चाई भी एक चाल बन जाती है। राजगुरु शिमोना को जब ब्लड मून के बारे में बता रहे होते हैं तो उनके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी। तभी शिमोना उनसे पूछती है, राजगुरु जी, अगर यह ब्लड मून इतना ही ज्यादा पावरफुल है तो मुझे इसके बारे में कैसे नहीं पता, और ना ही कभी मेरी माँ ने या किसी और ने भी कभी मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया? क्योंकि मुझे जो भी शक्तियां प्राप्त हुई है वो सब शक्तियां दिलाने में मेरी माँ ने मुझे राह दिखाई थी, मेरा साथ दिया, मुझे तालीम दी, और आज मैं जो कुछ भी हूँ अपनी माँ की बदौलत ही हूँ। तभी राजगुरु शिमोना को बताते हैं कि हाँ, बेशक तुम जो कह रही है बिल्कुल सही कह रही हो, और इस बात में भी कोई शक नहीं है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें इतनी शक्तिशाली विच बनाने में और इतनी सारी जादुई ताकतों को दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तुम्हारी माँ ने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हें ब्रह्मांड की सबसे ज्यादा ताकतवर और पावरफुल विच बनाने में गुजार दी, ताकि तुम अपने पिता अरहान की मौत का बदला सपनों की दुनिया के महाराजा आर्यन से लेकर सपनों की दुनिया पर अपनी हुकूमत कायम कर सको। और तुमने भी ऐसा ही किया। तुम अपनी माँ की उम्मीदों पर खरी उतरी और महाराजा आर्यन से अपने पिता की मौत का बदला लेकर तुमने सपनों की दुनिया पर अपनी सत्ता स्थापित की। लेकिन अब तुम्हारे सामने एक नया खतरा है जो तुम्हारे अंत का कारण बनेगा और जिसे तुम्हें जल्द से जल्द खत्म करके अपने रास्ते से हटाना होगा। तभी राजगुरु शिमोना को आगे बताते हैं कि रही बात तुम्हारी कि तुम्हें इस ब्लड मून के बारे में कैसे नहीं पता और किसी ने तुम्हें इसके बारे में कभी कुछ बताया क्यों नहीं, तो इसका जवाब यह है कि इस ब्लड मून के बारे में और इसकी शक्तियों के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, क्योंकि यह ब्रह्मांड की रेयर चीज है जो कई हजार सालों में एक बार होती है। मगर जब भी होती है तो इसमें अपार शक्तियां और ताकतें होती है, और जो कोई भी इस ब्लड मून के बारे में जानता है वो सभी ही इसकी ताकतें और शक्तियां हासिल करना चाहते हैं। मगर इस मून की यह शक्तियां और ताकतें हासिल करना इतना भी आसान काम नहीं है, क्योंकि आज तक कोई भी इन शक्तियों को हासिल नहीं कर पाया है। पर अब यह मौका तुम्हें मिल रहा है कि तुम इन शक्तियों को हासिल करने की कोशिश करो, और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि जो इतने हजारों सालों में कोई भी नहीं कर पाया तुम वो जरूर कर लोगी और इन शक्तियों को हासिल कर लोगी। तभी राजगुरु शिमोना से आगे कहते हैं, ये तुम्हारी बहुत खुदकिस्मती है कि ये ब्लड मून कई हजारों सालों के बाद अब दोबारा आने वाला है, और इसके जरिए तुम इससे अपने लिए और भी ज्यादा शक्तियां हासिल करके खुद को और भी ज्यादा शक्तिशाली और ताकतवर बना सकती हो। और अगर तुमने यह शक्तियां प्राप्त कर ली तो कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता। तभी शिमोना राजगुरु से पूछती है, तो फिर इस ब्लड मून की शक्तियां को कैसे प्राप्त किया जाएगा? तभी राजगुरु उस किताब को मेज से उठाते हुए और शिमोना को देते हुए कहते हैं, और यह किताब भी उन्हीं लोगों के द्वारा लिखी गई है जिनको इस ब्लड मून के बारे में पता है, और यह तुम्हारे बेहद काम आएगी। ये लो और इसे ले जाकर पढ़ो, क्योंकि इसमें तुम्हें तुम्हारे बाकी सवालों के जवाब तुम्हें इस किताब में मिल जाएंगे, और साथ ही ब्लड मून की जानकारी भी तुम्हें मिल जाएगी। तभी शिमोना उस किताब को राजगुरु से ले लेती है और वहां से चली जाती है और अपने कमरे में आकर उस किताब को खोलकर देखने और पढ़ने लगती है। ये किताब बहुत पुरानी और जर्जर हालत में थी, और उसके पन्ने भी बहुत ही नाजुक हालत में थे। उस किताब में उस रेड मून या ब्लड मून के बारे में जो जो जानकारियां लिखी होती है उनको बहुत ही ज्यादा ध्यान से पढ़ती है। उस किताब में दी गई जानकारी को जानकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान थी कि इस तरह से भी कोई शक्ति हासिल की जा सकती है, और किसी चांद में इतनी ज्यादा शक्ति भी हो सकती है। वो लगातार उस किताब के पन्नों को पलटने लगती है, और फिर वो देखती है कि उस किताब के पन्ने फटे हुए हैं और उस किताब से गायब है। उन फटे हुए पन्नों को देखकर वो सोचने लगती है, आखिर ये पन्ने फटे हुए क्यों हैं? और आखिर उन पन्नों में ऐसा क्या लिखा गया था जो किसी ने उन पन्नों को फाड़कर इस किताब से अलग कर दिया? शिमोना अब एक सोच में डूब जाती है और इन फटे हुए पन्नों के राज के बारे में जानना चाहती है। तभी उसे ख्याल आता है कि उसे इसके बारे में राजगुरु से पूछना चाहिए। यह सोचकर राजगुरु के पास जाती है। शिमोना को यूं अचानक अपने पास आता देख राजगुरु उससे पूछते हैं, क्या हुआ शिमोना, तुम इस वक्त यह कैसे? क्या तुमने वो किताब पढ़ी? तभी शिमोना राजगुरु से कहती है, जी राजगुरु, दरअसल मैं उसी किताब के बारे में कुछ जानने यहाँ आपके पास आई हूँ। तभी राजगुरु उससे कहते हैं, ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझसे जानना चाहती हो, क्योंकि जो कुछ भी तुम्हें जानकारी चाहिए वो सब तो इसी किताब में है। तभी शिमोना उस किताब को राजगुरु की तरफ देते हुए उनसे पूछती है, बेशक आपने मुझे यह किताब दी है, और बेशक ही इस किताब में वो जब जानकारियां हैं, मगर क्या आपने यह किताब पढ़ी है? क्योंकि अगर आपने यह किताब पढ़ी होती तो आप मुझसे ऐसे सवाल नहीं करते। राजगुरु को शिमोना की बात कुछ नहीं आती। वो उससे कहते हैं, मैं कुछ समझा नहीं, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? तभी शिमोना उनको बताती है, मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि यह किताब अधूरी है और इस किताब के आगे के पन्ने फटे हुए हैं। शिमोना की यह बात सुनकर राजगुरु को उसकी बातें समझ आ जाती है और फिर वो उस किताब को खोलकर देखने लगते हैं।
और फिर वो देखते हैं कि उस किताब के आखिर के कुछ पन्ने सच में फटे हुए थे। तभी वो शुमोना से कहते हैं, तुम बिल्कुल सही कह रही थी, वाकई में इस किताब के पन्ने फटे हुए हैं। तभी शुमोना उनसे पूछती है, जी हाँ, और मैं आपसे यही जानने आई हूँ कि आखिर इस किताब के बाकी के पन्ने कहाँ हैं और उन पन्नों में ऐसा क्या लिखा हुआ था जो किसी ने उन पन्नों को ही इस किताब से फाड़कर अलग कर दिया। शुमोना की यह बात सुनकर राजगुरु एक दुविधा में पड़ जाते हैं। उनको समझ नहीं आता कि वो की बात का क्या जवाब दे और वो एकदम से खामोश होकर शुमोना को देखते रहते हैं। शक्तियों की किताब अधूरी थी, लेकिन जो पन्ने गायब थे, शायद उन्हीं में वो रहस्य था जो शुमोना की किस्मत को या तो अमृता देगा या विनाश।